नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आपको इस क्लास के वीडियो में एसएससी के द्वारा सीएचएसएल के इससे पहले जो एग्जाम लिए थे और उसमें जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स के साथ पढ़ाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा और लास्ट में मैं आपको एक टॉपिक बताने वाला हूँ और उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और यहां से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, कौन सी नदी राजस्थान राज्य से निकलती है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सी नदी है जो राजस्थान राज्य से निकलती है? तो बनास नदी जो है ये राजस्थान राज्य से निकलती है। और बात करें बनास नदी का, तो इसे वन की आशा के रूप में भी जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। 2 नंबर प्रश्न है, आप चंद्रमा या उपग्रह की कक्षा में उस बिंदु को क्या कहते हैं जिस पर वह पृथ्वी के सबसे निकट होता है? तो क्या कहते हैं? तो उपभू कहा जाता है चंद्रमा या उपग्रह की कक्षा में उस बिंदु को जिस पर वह पृथ्वी के सबसे निकट होता है। और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा जो है दीर्घवृत्ताकार होते हैं, ये आप याद रखेंगे। 3 नंबर प्रश्न आज का, किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है? भारतीय संविधान के वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है? तो अनुच्छेद 143 के अनुसार उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप याद रखेंगे। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो कोरल ड्रा किसका एक उदाहरण है? कोरल ड्रा जो है निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है कोरल ड्रा। सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न को, तो वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने डैश क्षेत्र में शासन किया? वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र में शासन किया, यह प्रश्न पूछा गया था। तो कामरूप क्षेत्र में शासन किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और पुष्य वर्मन ने इसके संस्थापक थे, ये भी आप याद रखेंगे। बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? यानी इब्न बतूता जब भारत आया उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का शासक था। कब? जब इब्न बतूता भारत आया था तब। और 1333 से 1347 के शासनकाल के दौरान भारत आया था इब्न बतूता, ये भी आप याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ तक आ गए हैं और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप हमसे जुड़ के रहे और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना करके अपने एग्जाम में सफलता हासिल करें। 7 नंबर प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बात करें धावन सोडा का, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। इसके रासायनिक सूत्र होते हैं। और बात करें इसका रासायनिक नाम का, तो सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होते हैं, आप याद रखेंगे। बात करें 8 नंबर प्रश्न का, तो किस प्रकार की चट्टानें शिलियन प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है? किस प्रकार की चट्टानें जो है शिलियन प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है? तो अब सादी चट्टान जो है शिलियन प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आप याद रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होते हैं? तो मेथेमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होते हैं। और ब्लू बेबी सिंड्रोम जिसे शिशु मेथोमोग्लोबिनियोमिया भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 10 नंबर प्रश्न है, मिजाइल और बंदी जिसे सफेद या काले रंग में जैकेट के प्रकार डैश क्षेत्र में लोकप्रिय है, ये कौन से क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो बुंदेलखंड और
मालवा क्षेत्र में लोकप्रिय है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न को। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो आप इसका सूत्र भी आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, कौन एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो चिल्का झील जो है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और यह एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न को। तो यूनिसेफ यानी यूनिसेफ का पूर्ण रूप यानी यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड होते हैं यूनिसेफ का फुल फॉर्म। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें इसकी स्थापना का, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न को। तो संगाई महोत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से कौन से राज्य में मनाए जाते हैं? तो मणिपुर राज्य में मनाए जाते हैं संगाई महोत्सव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यह उत्सव जो है 2010 में शुरू किया गया था। ये भी आप याद रखते हुए चले। बात कर ले 15 नंबर प्रश्न का। तो चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? चुंबी घाटी जो है भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है चुंबी घाटी। ये आप याद रखिएगा। देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न को। तो भारत में मौद्रिक नीति निम्नलिखित में से कौन बनाता है? भारत में मौद्रिक नीति निम्नलिखित में से कौन बनाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मौद्रिक नीति बनाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय रिजर्व बैंक का, तो इसे सभी बैंकों का बैंक कहा जाता है, और इसकी स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय डैश में स्थित है? यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन DC में है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय, और इसकी स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते बात करें 18 नंबर प्रश्न का। तो कौन सा कारक कृषि भूमि की उर्वरता की हानि के लिए जिम्मेदार नहीं है दिए गए ऑप्शन में से? तो मिट्टी की उच्च कटियन विनिमय क्षमता जो है ये कृषि भूमि की उर्वरता के लिए हानि के लिए जिम्मेदार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो 19 नंबर प्रश्न है, सूर्यधार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सूर्यधार झील जो है भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है सूर्यधार झील। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और सूर्यधार झील जो है 550 मीटर लंबी और 28 मीटर चौड़ी है। ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं आज का 20 नंबर प्रश्न को। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के अधीन सेना को पराजित कर कौन सी लड़ाई लड़ी थी? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के अधीन सेना को पराजित कर कौन सी लड़ाई लड़ी थी? ये आपको पहचान करके पढ़ करके बताना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है, चिन्हाट की लड़ाई लड़ी थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 21 नंबर प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो नलमाला पहाड़ी पर स्थित है प्रसिद्ध श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर। और नलमाला पहाड़ियों की अगर बात करें तो विस्तार जो है इसका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जिलों में है। ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 22 नंबर प्रश्न है, डैश को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था? किसके क्या जो है निम्नलिखित में से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 1793 में की थी। ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 23 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची? तो
वो कौन सी अनुसूची है? तो चौथी अनुसूची जो है ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 24 नंबर प्रश्न है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बात करें बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान का, ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं आज का 25 नंबर प्रश्न को। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है, यानी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के कौन से राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दुधवा टाइगर रिजर्व की स्थापना की अगर बात करें तो वर्ष 1987 में हुई थी, ये आप याद रखिएगा। बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य रूप है? कथकली जो है निम्न में से कौन से राज्य का प्रसिद्ध नृत्य रूप है? तो केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य रूप है कथकली। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देख लेते हैं भारत में शास्त्रीय नृत्य और राज्य, यानी कौन से नृत्य का संबंध जो है कौन से राज्य से है। यहाँ से प्रश्न आप अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो बात करें भरतनाट्यम का, तो इसका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। बात करें कथक का, तो इसका जो संबंध है ये उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश से है। उड़ीसी की अगर बात करें तो उड़ीसा से है। कथकली की अगर बात करें तो केरल राज्य से है। मणिपुरी की अगर बात करें तो मणिपुर से है। वही बात करें मोहिनी अट्टम का, तो इसका संबंध केरल राज्य से है। और सत्रिया की अगर बात करें तो इसका संबंध असम राज्य से है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, नहीं तो आपको डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ दिए जाते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।